रामपुर जिले की मिट्टी में प्राचीन भारतीय संस्कृति की सुगंध आज भी महसूस की जा सकती है। प्रभावशाली विरासत और अनेकों संस्कृति का मेल हर साल हजारों पर्यटकों को रामपुर की तरफ आने को विवश कर देता है। उत्तर प्रदेश में शामिल 75 जिलों का अपना अलग अलग ही रोमांचक और गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन इनमें से रामपुर जिले का इतिहास थोड़ा और भी खास हो जाता है, क्योंकि लखनऊ के बाद नवाबों का शहर रामपुर को कहा जाता है। अब आप समझ सकते हैं, जहां सैकड़ों साल नवाबों ने शासन किया हो, वहां का इतिहास क्या वर्तमान भी खास हो जाता है। भारत में ब्रिटिश शासन से पहले रामपुर एक स्वतंत्र रियासत हुआ करती थी, जो ब्रिटिश शासन के दौरान भी एक रियासत थी। यहाँ नवाबों का ही राज चलता था। जब भारत अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद हुआ और 15 अगस्त 1947 को पूरी तरह भारत से अंग्रेजी शासन समाप्त हो गया, लेकिन रामपुर राज्य अब भी एक स्वतंत्र रूप से नवाबों के नियंत्रण में रहा था। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के आखिरी में आप जानेंगे रामपुर स्टेट वास्तविक रूप से कब आज़ाद हुआ और स्वतंत्र भारत में कब शामिल हुआ। इस गौरवशाली और समृद्धशाली भूभाग पर राजपूत, मराठा, मुगल, रोहिलों और नवाबों ने वर्षों शासन किया। इनमें से सबसे ज़्यादा मुगलों और नवाबों का शासन रहा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, इस क्षेत्र का नाम प्राचीन काल से लेकर अब तक रामपुर ही है। इसका भी एक अलग किस्सा है, जिसे जानकर आप जरूर रोमांचित हो उठेंगे। रामपुर के पहले नवाब शासक फैजुल्ला खान 1774 ईस्वी में रामपुर स्टेट के गद्दी पर बैठे और यहीं से रामपुर पर नवाबी शासन शुरू हुआ। लेकिन नवाब साहब को रामपुर नाम पसंद नहीं आया, क्योंकि श्री राम हिंदुओं के भगवान माने जाते हैं। उन्होंने नाम बदलकर फैजाबाद कर दिया। लेकिन मुगलों ने अयोध्या के पास प्राचीन काल से ही फैजाबाद नामक शहर बसाया हुआ था। जब ये जानकारी नवाब साहब को हुई तो फिर रामपुर का नाम मुस्तफाबाद कर दिया। लेकिन फिर पता चला कि इस नाम के शहर पहले से ही मौजूद हैं। फिर नवाब साहब ने रामपुर का नाम बदलने का विचार ही त्याग दिया। इसलिए रामपुर आज भी रामपुर के नाम से ही जाना जाता है। दोस्तों, यदि आप भगवान राम के नाम की शक्ति को मानते हैं तो कमेंट में जाकर राम के नाम का जयकारा अवश्य लगाएं। मुगलों के 400 साल के शासन से पहले 1200 से 1300 ईस्वी तक यहाँ कटहर राजपूतों का शासन था। राम सिंह रामपुर के राजा थे। इन्हीं के नाम पर 4 छोटे छोटे गांवों के समूह बनाए गए थे और रामपुर राज्य की स्थापना की गई थी। तभी से इसका नाम रामपुर पड़ गया था। वर्तमान समय में रामपुर जिले में रामपुर एक प्रसिद्ध शहर है, जो मुरादाबाद और बरेली के बीच में स्थित है। यह शहर भारत के प्रमुख शहरों से सड़क एवं रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी से 318 किलोमीटर तथा देश की राजधानी दिल्ली से 186 किलोमीटर की दूरी पर रामपुर स्थित है। चीनी कपड़ा तथा चीनी मिट्टी के बर्तन के कई उद्योग भी जिले में स्थित हैं। इसके अलावा रामपुर का चाकू उद्योग पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ के बने चाकुओं को रामपुरी चाकू के नाम से जाना जाता है। रामपुर जिले की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि पर आधारित है। यहाँ प्रमुख रूप से धान, गेहूं, गन्ना जैसी फसलें उगाई जाती हैं। जिले में 6 तहसीलें व 6 ब्लॉक हैं। यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो जिले की जनसंख्या 23,35,819 2011 की जनगणना के मुताबिक है। रामपुर जिला उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला जिला है। यहाँ मुस्लिम आबादी लगभग 51% है। बाकी 49% में हिंदू व अन्य धर्मों के लोग रहते हैं। जिले का लिंगानुपात 927 है, अर्थात प्रत्येक 1000 पुरुषों की संख्या पर 927 महिलाएं हैं। 2367 वर्ग किलोमीटर में फैले रामपुर जिले में अनेकों ऐतिहासिक स्थान व दर्शनीय स्थल हैं। ऐतिहासिक स्थलों की बात करें तो रामपुर में रजा लाइब्रेरी का नाम सबसे पहले आता है। इस देश की ही नहीं बल्कि दक्षिण मध्य एशिया की प्रसिद्ध लाइब्रेरी का मुकाम हासिल है इसे। इसमें भारतीय इस्लामी सांस्कृतिक विरासत का एक विशाल भंडार है। पिछले दशकों के 18वीं सदी और रामपुर के नवाबों द्वारा निर्मित वस्तुओं का संग्रह है, जो अब भारत सरकार के नियंत्रण में है। यहाँ सोने के पानी से फारसी भाषा में लिखी रामायण भी रखी हुई है। रजा लाइब्रेरी में 17,000 पांडुलिपियाँ और 60,000 किताबें रखी हुई हैं। लाइब्रेरी के बाद गांधी समाधि भी रामपुर की पहचान है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद 11 फरवरी 1948 को उनकी अस्थियां रामपुर के नवाबों द्वारा दिल्ली से रामपुर लाई गई थी।
और उनकी समाधि बनाई गई थी। दिल्ली के बाद सिर्फ रामपुर ही ऐसा शहर है जहां गांधी समाधि है। वर्तमान समय में गांधी समाधि एक दर्शनीय स्थल है। इसके अतिरिक्त रामपुर का प्रसिद्ध किला, इमामबाड़ा, जामा मस्जिद, कोठी खास बाग आदि यहाँ की प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलें हैं जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। रामपुर में आर्यभट्ट तारामंडल बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यह लेजर तकनीक पर आधारित भारत का पहला तारामंडल है। दोस्तों, इसके अलावा यदि आपके जिले में कोई ऐसी ऐतिहासिक जगह हो जिसका जिक्र इतिहास में ना हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। अब आते हैं उस सवाल के जवाब पर जिसको जानने के लिए आपने वीडियो यहाँ तक देखा। देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो चुका था, लेकिन बहुत सी ऐसी रियासतें थी जो स्वतंत्र भारत में विलय होने को राजी नहीं थे। उन्हीं में से उत्तर प्रदेश का रामपुर भी था। लगभग 2 सालों के बाद 1949 में भारत के गणतंत्र के साथ तमाम शर्तों के साथ रामपुर ने अपना विलय कर दिया। भारत सरकार ने नवाबों की शक्तियां और राजशाही छीन ली और उन्हें सिर्फ उपाधि धारण करने की अनुमति दी। इस प्रकार रामपुर सही मायनों में भारत के गणतंत्र दिवस के दिन आज़ाद हुआ और भारत का अभिन्न अंग बना। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी आपके जिले के बारे में जान सकें। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जल्द ही मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।